हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैंने 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज़ अपने चैनल पर पूर्ण करने का प्रस्ताव रखा है आप लोगों के सामने, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं सामने आ रही हैं और बीच बीच में मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी लेकर प्रस्तुत ज़रूर होंगी। लेकिन इस समय मैंने टारगेट रखा है कि 20 प्रश्न आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूं, जो आपकी तैयारी में आपको बेहतर सहयोग करें और आप अपनी तैयारी को अच्छे से जांचें और परखें और अपने लक्ष्य की तरफ सतत रूप से आगे बढ़ते चलें। तो आज का मैंने जो टॉपिक रखा है वो राम काव्य प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आने वाले प्रश्न मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, कथन है। मैंने अपने चैनल पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी कुछ प्रमुख कथनों को कराया है, तो ये प्रश्न आपने वहाँ पर भी पढ़ा होगा। प्लस आप अपनी तैयारी के दौरान भी इस कथन से ज़रूर रूबरू हुए होंगे। तो इस ऑप्शन में है धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य शुक्ल। तो निसंदेह इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका जवाब हम देखें तो इसका जवाब हो जाएगा द्वैतवाद। अगला प्रश्न है, सीता वनवास का आधार बनाकर लिखी जाने वाली यह रचना करुण रस का साम्राज्य मानी जाती है। ऑप्शन में है जानकी हरण, उत्तम रामचरित, रघुनाथ चरित, बाल रामायण। तो ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उत्तम रामचरित है ये संस्कृत में ही लिखी गई है भवभूति के द्वारा, और कह सकते हैं कि संस्कृत के जो कुछ चुनिंदा रचनाकार हैं वो यूपी के टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में लगे हुए हैं, तो इसे आप ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, राम की पादुका के अवतार कौन माने जाते हैं? कुलशेखर अलवर, अंडाल, भ्रांति योगी या फिर षटकोप। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, षटकोप। प्रश्न संख्या 5 है, किस जातक ग्रंथ में राम की कथा का उल्लेख मिलता है? वृहद जातक, लघु जातक, अनामृत जातक या फिर कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनामृत जातक। प्रश्न संख्या 6 है, माधवदास चारण द्वारा रचित रामायण है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। माधवदास चारण द्वारा रचित रामायण है आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण या फिर काकभूषुंडी रामायण। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अध्यात्म रामायण। प्रश्न संख्या 7 है, रामावत संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ है? श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, रामाष्टक या फिर वैष्णवात्मक भास्कर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और ये किसके द्वारा लिखित है? ये रामानंद के द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देख, प्रश्न संख्या 8 है कि दशदा भक्ति के प्रणेता माने गए हैं अग्रदास, रामानंद, तुलसीदास या फिर रामानुजाचार्य। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामानंद, जो कि दशदा भक्ति के प्रणेता माने गए हैं। दशदा भक्ति अर्थात जिस भक्ति के 10 आधार हों। तुलसी चरित के रचयिता है, माफ़ कीजिएगा, बेनी माधवदास, माधवदास चारण, गौरी शंकर द्विवेदी या फिर महात्मा रघुवर दास। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महात्मा रघुवर दास तुलसी चरित के रचयिता हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न का देखते हैं, संवत 1680 80 गंग के तीर पंक्ति किस कवि के देहांत को दर्शाती है? इसका जवाब सभी लोगों को पता होगा, निसंदेह तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्त कवियों का सही कालानुक्रम है? इस प्रश्न को देख के आप लोगों को गुरु शिष्य परंपरा जरूर ध्यान में आ जानी चाहिए, क्योंकि रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। कृष्णदास पहिहारी अनंतानंद के शिष्य हैं, और कृष्णदास पहिहारी के 2 शिष्य हुए थे, जिनमें से एक अग्रदास थे, और अग्रदास के शिष्य परंपरा में आते हैं नाभादास। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि पीढ़ी का गैप दिया गया है और दूसरी पीढ़ी को यहाँ पर रख दिया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब नंबर 1 ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
राम ध्यान के रचयिता हैं रामानंद, अग्रदास, ध्रुवदास या फिर ईश्वरदास। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अग्रदास। और ये अग्र अली नाम से भी लिखते थे और ये अपने आप को सीता की सखी बताते थे और आजीवन दुल्हन के वेश में ये कवि रहे थे। अगला प्रश्न है, रामानंद द्वारा रचित कृति नहीं है राम रक्षा सूत्र, वैष्णव मताब्ज भास्कर, राम भजन मंजरी या फिर श्री रामार्चन पद्धति। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा राम भजन मंजरी इनकी रचना नहीं है और बाकी की ये 3 रचनाएं रामानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राम भक्त कवि जो एक सूफी कवि भी रहे हैं ईश्वरदास, ध्रुवदास, अग्रदास या फिर रामचरण दास। तो इस प्रश्न का जवाब मुझको लगता है कि सभी लोगों को पता होगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न संख्या 15 है, आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के किस स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया है? विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक या फिर गीतावली। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हनुमान बाहुक को ये स्वतंत्र ग्रंथ के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डालने वाली कृति है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली या फिर विनय पत्रिका। तो मित्रों, जब अगर आपको राम जी के बारे में जानना हो तो आप रामचरितमानस को पढ़ते ही हैं। अगर लेकिन आपको तुलसीदास के बारे में जानना है, जैसे कि मानस के हंस में अमृतलाल नागर लिखते हैं कि उन्होंने विनय पत्रिका से तुलसीदास के जीवन के कुछ अंशों को उठाया है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि विनय पत्रिका में तुलसीदास अपने बारे में आत्म परिचय कराते हुए कुछ पद्यों को हमारे सामने रखते हैं, जिससे कि हमें उनके जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि तुलसीदास के शास्त्रीय गुरु कौन माने जाते हैं? महात्मा शेष सनातन, नरहरिदास, मधुसूदन सरस्वती, कवि गंग। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महात्मा शेष सनातन, क्योंकि बाबा नरहरिदास के पास जब बालक तुलसी रहते थे तो उन्होंने शेष सनातन जी ने देखा कि ये बालक बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, तो उन्होंने नरहरिदास से तुलसी को मांग लिया, कहा कि आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे पठन पाठन अध्ययन अध्यापन कराऊंगा। तत्पश्चात तुलसीदास शेष सनातन के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? बरवय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल या फिर विनय पत्रिका। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विनय पत्रिका अवधी भाषा में ना होकर ब्रज भाषा में लिखी गई इनकी कृति है। प्रश्न संख्या 19 है, तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल या फिर पार्वती मंगल। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कवितावली मुक्तक रचना है इनकी। प्रश्न संख्या 20 है, सूरसागर के भाव पदों के अनुसरण पर तुलसीदास जी ने कौन सी रचना लिखी है? कृष्ण गीतावली, गीतावली, बरवय रामायण या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण गीतावली। तो ये आज के कुछ चुनिंदा 20 प्रश्न जो कि राम काव्य प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आपकी तैयारी में बेहतर सहयोग करेंगे। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या लिखा?